आज का अपना टॉपिक है जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन। जल को कैसे बचाया जाए, जल का कैसे संरक्षण किया जाए, और विशेष करके जो राजस्थान का अपना जो एरिया है रेगिस्तान का, उसमें जल की उपयोगिता को देखते हुए जल का संरक्षण अति आवश्यक है। जल संरक्षण राजस्थान की एक प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जल की कमी है। राज्य का आधे से अधिक क्षेत्र शुष्क एवं अर्ध शुष्क है, जहां वर्षा का औसत 25 सेंटीमीटर से कम है। राज्य में केवल यदा कदा अकाल की भी स्थिति बनी रहती है। भूजल स्तर निरंतर नीचा होता जा रहा है, अतः जल के उचित प्रबंधन एवं संरक्षण द्वारा ही जलापूर्ति संभव है। इस दिशा में अनेक सरकारी योजनाएं चल रही हैं, परंतु इनकी सफलता जन सहयोग एवं तकनीकी तंत्र को सुदृढ़ करके तथा परंपरागत जल संरक्षण की विधियों को अपनाकर किया जा सकता है। राजस्थान राज्य के जल संसाधनों को यदि देखा जाए तो राज्य के जल संसाधनों को यहां के उपलब्ध जल का समुचित एवं नियोजित उपयोग किया जाना अति आवश्यक है। जल संरक्षण हेतु कुछ उपाय अपना करके राजस्थान के जल का समुचित उपयोग किया जा सकता है। ये उपाय जो महत्वपूर्ण है जल संरक्षण हेतु, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई हेतु नवीन पद्धतियों को अपनाना। पानी बचाने के लिए यह अति आवश्यक है कि सिंचाई की नवीन एवं आधुनिक तकनीक को अपनाया जाए। इसके लिए फव्वारा तथा बूंद बूंद सिंचाई विधियां सर्वोत्तम हैं। इसके द्वारा 50% तक बचत की जा सकती है जल की, तथा पौधों को आवश्यक जल प्राप्त हो जाने से उनकी वृद्धि भी समुचित होती है। इसी के अंतर्गत रबर के पाइपों द्वारा दूरस्थ स्थानों तक पानी पहुंचाना उत्तम होता है, जिससे जमीन में अनावश्यक पानी सोखने से बच जाता है तथा जितनी आवश्यकता होती है उतना पानी पहुंचाया जा सकता है। सरकारी स्तर पर भी नवीन पद्धतियों को अपनाने हेतु ऋण एवं अनुदान की व्यवस्था है। दूसरा जल संरक्षण का उपाय जल दुरुपयोग पर नियंत्रण। जो जल का दुरुपयोग हो रहा है उस पर नियंत्रण किया जाए, कंट्रोल किया जाए। जल दुरुपयोग पर नियंत्रण मतलब अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब और जहां अधिक जल उपलब्ध होता है तो उसका दुरुपयोग किया जाता है। सिंचाई के जल का दुरुपयोग अर्थात अधिक में खेतों को पानी देने से अनेक क्षेत्रों में जो वाटर लॉगिंग की जो समस्या है, जो लवणता की समस्या है, जैसे सेम की समस्या एवं लवणता की समस्या उत्पन्न हो गई। गंग नहर तथा इंदिरा गांधी नहर के अनेक क्षेत्रों में सेम के कारण भूमि कृषि योग्य नहीं रही है। इसी प्रकार पेयजल का दुरुपयोग आम है।
इस दुरुपयोग को रोककर जल का अन्यत्र उपयोग संभव है। इस कार्य हेतु जन जागृति पैदा करना आवश्यक है। सरकार द्वारा जो चलाई गई जल चेतना यात्रा एवं किसान महोत्सव इस दिशा में सही कदम हैं। नेक्स्ट, जल संरक्षण हेतु जो उपाय है, इसमें कृषि पद्धति एवं फसल प्रतिरूप में परिवर्तन ला करके जल को बचाया जा सकता है। कृषि पद्धति एवं फसल प्रतिरूप में परिवर्तन पानी की कमी को दृष्टिगत रखते हुए यह अति आवश्यक है कि शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जो शुष्क कृषि अपनाई जाए, ड्राई फार्मिंग जिसको बोलते हैं, ड्राई फार्मिंग अपनाई जाए। इसमें वर्षा के जल को सहेज कर रखने तथा वाष्पीकरण रोकने का कार्य किया जाता है। इसी प्रकार ऐसी फसलों का उत्पादन किया जाए जो अपेक्षाकृत कम पानी में होती है। कृषि वानिकी तथा बागानी कृषि को प्राथमिकता देना आवश्यक है और इस क्षेत्र में जो काजरी है, जोधपुर का काजरी ने शुष्क क्षेत्रों हेतु अनेक फसलों की प्रजातियां भी विकसित की हैं, उसका प्रचलन उचित होगा। अगला, भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। भूमिगत जल का विवेकपूर्ण उपयोग। राजस्थान राज्य जैसे में भूमिगत जल का स्तर निरंतर कम होता जा रहा है, अतः उसका उपयोग नियोजित ढंग से किया जाना अति आवश्यक है, जिससे उसकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से हो सके। पुनः पूर्ति है वो प्राकृतिक रूप से हो सके और उसका नियमित उपयोग संभव हो। भूजल पुनः भ्रमण हेतु अफवाह तंत्र को भी संरक्षित रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट, सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। सामान्यतः राजस्थान राज्य में जो सिंचाई की योजनाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन नहीं किया जाता। इंदिरा गांधी परियोजना का जो निर्माण कब मार्च 1958 से चल रहा है और आज भी पूर्ण नहीं हुआ है। इसी प्रकार बिशलपुर पेयजल योजना अभी भी पूर्ण नहीं हुई है। इस प्रकार राज्य की अनेक सिंचाई योजनाएं समय से पूर्ण नहीं हो पाती। इससे न केवल लागत अत्यधिक हो जाती है, अधिक जलापूर्ति भी नहीं हो पाती। जल संरक्षण हेतु अगला जो उपाय है नेक्स्ट इसी क्रम में, छोटे छोटे जो बांध हैं, बांध, तालाब एवं एनीकट जिसको बोलते हैं, छोटे बांधों, तालाबों एवं एनीकटों आदि का निर्माण किया जाना चाहिए। कैसे? राजस्थान राज्य में छोटी छोटी अनेक नदियां हैं जिनमें वर्षा काल में पानी आता है, अतः आवश्यक है कि उनके पानी का सिंचाई के लिए क्षेत्रीय आधार पर छोटे छोटे बांधों का निर्माण किया जाए। इसी प्रकार एनीकटों के निर्माण द्वारा वर्षा के जल को संरक्षित करे ग्राम स्तर पर जल का उपयोग किया जा सकता है। राज्य द्वारा इस दिशा में पिछले 15-20 वर्षों से ध्यान दिया जा रहा है तथा इस ओर अधिक सक्रिय कार्य करने की आवश्यकता है। अगला, जल संरक्षण का उपाय नेक्स्ट,
जर्जर नहरी तंत्र की मरम्मत एवं वितरिकाओं एवं नालों को पक्का किया जाना चाहिए। पक्का करना, जो टूटी हुई नहर प्रणाली है, जर्जर नहरी तंत्र है, उनकी तो मरम्मत की जाए, और जो उन नहरों में जो वितरिकाएं हैं और जो नाले हैं उनको पक्का किया जाना चाहिए। राज्य के नहरी तंत्र की अनेक नहरों में रिसाव के कारण पानी व्यर्थ होता रहता है, बेकार चला जाता है। अतः नहरों की मरम्मत तथा उनमें जमा कीचड़ को निकालना अति आवश्यक है। इसी प्रकार वितरिकाओं को पक्का किया जाए, जिससे जल व्यर्थ न जाए, बेकार न जाए। खेतों तक पानी देने वाले नालों को सरकार तथा किसानों के आपसी सहयोग से पक्का बनाना चाहिए, जिससे उपलब्ध जल का समुचित प्रयोग हो सके। जल प्रबंधन, जल संरक्षण हेतु जल प्रबंधन प्राथमिक आवश्यकता है। अब जल प्रबंधन के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, किन किन बातों को सम्मिलित किया जाता है वाटर मैनेजमेंट में, तो जल संरक्षण हेतु जल प्रबंधन में निम्नलिखित प्रावधान आवश्यक हैं। नंबर 1, उपलब्ध जल का सर्वेक्षण। नंबर 2, जल स्रोतों का उचित रख रखाव। नंबर 3, सिंचाई हेतु नवीन तकनीकों का उपयोग। नंबर 4, जल दुरुपयोग पर नियंत्रण। नंबर 5, जल प्रदूषण पर नियंत्रण। नंबर 6, पेयजल को बचाना। नंबर 7, सिंचाई जल का उचित उपयोग एवं जल प्लावन, जो जलाधिक्य होता है, जल प्लावन तथा लवणता से बचाव। नंबर 8, जल वितरण प्रणाली में एक रूपता लाना। नंबर 9, जलोत्थान की तात्कालिक एवं दीर्घकालीन योजनाएं तैयार करना। ये सभी जल प्रबंधन के अंतर्गत आती हैं। इन बातों को ध्यान में रखते हुए जल संरक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट, जल संसाधनों का सर्वेक्षण। जल संरक्षण हेतु वाटर कंजर्वेशन के लिए जल संरक्षण हेतु यह आवश्यक है कि वर्तमान में उपलब्ध जल संसाधनों का समुचित सर्वेक्षण किया जाए। वर्तमान में उपलब्ध जो रिमोट सेंसिंग है, जिसको सुदूर संवेदन बोलते हैं, रिमोट सेंसिंग तकनीक द्वारा यह कार्य वैज्ञानिक ढंग से किया जा सकता है। इसके द्वारा भावी जल संसाधनों का भी ज्ञान कर उनके उपयोग की उचित योजनाएं बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट, परंपरागत जल संरक्षण विधियों का प्रयोग। राजस्थान राज्य सदैव से पानी की कमी का क्षेत्र तथा अकाल से त्रस्त रहा है, और यहां के निवासियों ने जल संरक्षण की विधियां अपने अनुभव एवं आवश्यकता के अनुसार विकसित की हैं, परंतु उनमें से अधिकांश विधियों को भुला दिया गया है। अतः यह आवश्यक है कि परंपरागत विधियों को पुनः प्रयोग में लाया जाए। झील संरक्षण योजना। नेक्स्ट, झीलों के संरक्षण, जल की गुणवत्ता में वृद्धि, जल संरक्षण क्षेत्र का उपचार तथा झीलों के सौंदर्यीकरण हेतु केंद्र सरकार ने झील संरक्षण योजना के अंतर्गत पिछोला झील, फतेह सागर झील, पुष्कर सरोवर, अन्ना सागर एवं नक्की झील हेतु
अनुदान प्रदान किया है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी उनमें अन्य झील जो जैसे बूंदी के अंदर जेत सागर है, डूंगरपुर में गेब सागर है, बांसवाड़ा में डायला तालाब है, कोटा में किशोर सागर है, राजसमंद में राजसमंद है, किशनगढ़ में गुंडलाव है, उदयपुर में उदय सागर है, उदयपुर के अंदर भी गोवर्धन सागर है, जैसलमेर में घड़लीसर है, जोधपुर में कायलाना है तथा सांबर झील को भी सम्मिलित किया है 11वीं पंचवर्षीय योजना में, झील संरक्षण योजना के अंतर्गत। इसी क्रम में जल संरक्षण के उपायों का जो नेक्स्ट है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है, जो वर्षा जल संग्रहण बोलते हैं जिसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संग्रहण। राजस्थान राज्य में जो जल की जो कमी है, इस कमी को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने वर्षा जल संरक्षण के प्रति न केवल जागरूकता प्रारंभ की है बल्कि 300 वर्ग मीटर क्षेत्र से अधिक के आवासों, प्रतिष्ठानों, होटलों आदि पर इसको अनिवार्य कर दिया है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अर्थात वर्षा जल संग्रहण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी कि वर्षा जल संग्रहण जो किया जाता है वो किस प्रकार से किया जा सकता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो निम्न पद्धतियों को अपना करके, निम्न रूपों को अपना करके किया जा सकता है। जैसे नंबर 1, सीधे जमीन के अंदर। अब इसमें बरसाती पानी को एक गड्ढे के जरिए सीधे धरती के भूगर्भिक जल भंडार में उतार दिया जाता है। नंबर 2, खाई बनाकर रिचार्जिंग। बड़े संस्थानों के परिसर की बाउंड्री वॉल के पास बड़ी नालियां बनाकर पानी को जमीन के भीतर उतार दिया जाता है। नंबर 3, कुओं में पानी उतारना। छत के बरसाती पानी को पाइप के जरिए घर के पास स्थित कुएं में उतारा जाता है। नंबर 4, ट्यूबवेल में पानी उतारना। एक पाइप के जरिए छत पर जमा बरसाती पानी को सीधे ट्यूबवेल में उतारा जाता है। छत और ट्यूबवेल के जोड़ने वाले पाइप में फिल्टर लगाना आवश्यक है। और नंबर 5, टैंक में जमा करना। बरसाती पानी को सीधे टैंक में जमा कर लिया जाता है। यह पद्धति पश्चिमी राजस्थान में सदियों से प्रचलित है। रेन वाटर जो हार्वेस्टिंग को कई देशों में सफलता से आजमाया जा चुका है। राजस्थान जैसे राज्य के लिए यह पद्धति अत्यधिक उपयोगी भी है। अब कुछ परंपरागत जल संरक्षण की विधियां हैं जो प्राचीन काल से चली आ रही हैं। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियों में सदियों से प्रचलित हैं ये विधियां, और उन्हें पुनर्जीवित कर उपयोग में ला करके जल संरक्षण की विधियां अपना करके जल का उपयोग किया जा सकता है।
जिनमें तालाब, झीलें एवं कुएं मुख्य हैं। तालाब, झीलें तथा कुएं। इसके अलावा नाड़ी। अब नाड़ी क्या है? यह एक परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। एक प्रकार का पोखर होता है जिसमें वर्षा का जल संचित होता है। विशेष करके पश्चिमी राजस्थान में सामान्यतः प्रत्येक गांव में पोखर का निर्माण किया जाता है। सामान्यतः इसमें संग्रहित जल 7-8 महीने तक रहता है। यदि नाड़ी कच्ची होती है तो उसमें रिसाव होता है, परंतु पक्की नाड़ी में जल अधिक समय तक रहता है। नंबर 2, बावड़ी। परंपरागत जल संरक्षण की विधियों में जो परंपरागत स्रोत हैं जल संरक्षण के, परंपरागत जल स्रोत में बावड़ी। राजस्थान में बावड़ियों के निर्माण की परंपरा रही है। यह एक सीढ़ीदार वृहद कुआं होता है। इसमें वर्षा के जल के अतिरिक्त भूमिगत जल का स्रोत भी होता है। अनेक राजाओं एवं सेठों ने राज्य के विभिन्न भागों में इनका निर्माण कराया है, जो कलात्मक भी है। शेखावाटी की बावड़ियां तथा बूंदी की बावड़ियां अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध हैं। वर्तमान में रखरखाव के अभाव में इन बावड़ियों की दुर्दशा हो रही है। जल संरक्षण हेतु पुरानी बावड़ियों का सुधार कर उनका उपयोग किया जाना आवश्यक है। परंपरागत जल स्रोतों में तीसरा महत्वपूर्ण जल स्रोत है टोबा। यह भी नाड़ी के समान परंतु अधिक गहरा होता है। इसकी आकृति तो नाड़ी के समान ही होती है, लेकिन यह नाड़ी से ज्यादा गहरा होता है टोबा। तथा पश्चिमी राजस्थान में पारंपरिक जल स्रोत के रूप में प्रचलित है। इसके जल का उपयोग पेयजल, पशुओं के लिए तथा सीमित सिंचाई के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, जल स्रोत जो परंपरागत है उसमें खड़ीन। एक बार क्वेश्चन भी आया था, खड़ीन क्या है? खड़ीन एक परंपरागत जल स्रोत है। जल संरक्षण का जो परंपरागत जल स्रोत है, जल को सुरक्षित रखने का एक प्राचीन काल से, सदियों से चला रहा है खड़ीन जल संरक्षण की परंपरागत एक विधि है जो तकनीकी दृष्टि से भी उत्तम है। जैसलमेर में इसका निर्माण 15वीं सदी में प्रारंभ हुआ था। जैसलमेर में जो खड़ीन का निर्माण है वो 15वीं सदी में प्रारंभ हुआ था और आज भी इस क्षेत्र में लगभग 500 खड़ीन हैं। जैसलमेर क्षेत्र में आज भी 500 खड़ीन वर्तमान में स्थित हैं, जिनसे हजारों हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई होती है। खड़ीन मिट्टी का बांधनुमा अस्थायी एक तालाब होता है जिसे ढाल वाली भूमि के नीचे बनाया जाता है तथा दो तरह पाल उठाकर दो तरफ से पाल उठाकर तथा तीसरी ओर पत्थर की दीवार बनाई जाती है। इसमें यदि अतिरिक्त पानी आता है तो ऊपर से निकल जाता है। खड़ीन एक उत्तम विधि है
जो शुष्क तथा अर्ध शुष्क क्षेत्रों में सफल है। इसके अलावा नेक्स्ट परंपरागत जल स्रोत, जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन में जल स्रोत जो परंपरागत चल रहे हैं, प्राचीन सदियों से चले आ रहे हैं, उसमें टांका या कुंडी बोलते हैं जिसको, टांका या कुंडी, यह भी वर्षा के जल को संग्रहण करने का साधन है, जिसका प्रचलन मरुस्थलीय क्षेत्रों में है। टांका या कुंडी, जिसको कुंड बोलते हैं, इसका निर्माण पेयजल हेतु किया जाता है। प्राय सार्वजनिक स्थलों पर इनका निर्माण किया जाता है। इनका निर्माण दूसरी ओर मकानों एवं संस्थानों आदि में भी कराया जाता है। वर्षा का जल मीठा होता है तथा अनेक क्षेत्रों में भूमिगत जल खारा होता है, अतः पेयजल के रूप में इनका विशेष उपयोग होता है। यह पूरी तरह से ढका होता है, अतः जल वाष्पीकरण नहीं होता। हाल ही में राज्य सरकार ने इस दिशा में पहल की है और सार्वजनिक भवनों एवं बड़े आवासों में इनको बनवाना प्रारंभ करवाया है, जिसमें वर्षा जल संग्रहण हो सकेगा। नेक्स्ट, कुई। परंपरागत जल स्रोतों में कुई। पश्चिमी राजस्थान में कुई बनाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। इसको बेरी भी कहते हैं, कुई को बेरी कहते हैं पश्चिमी राजस्थान में। इसका निर्माण तालाब के पास किया जाता है, जिसमें उनके रिसाव का पानी इसमें आता है। 10 से 12 मीटर तक गहरी होती है यह कुई, तथा सुरक्षा के लिए इसको ढक दिया जाता है। बीकानेर, जैसलमेर जिलों में कुई का प्रचलन अधिक है। इन सभी परंपरागत विधियां, जिसमें कुई है, टांका है, कुंड है, अपने खड़ीन है, टोबा है, बावड़ी है, नाड़ी है, तालाब, झीलें, कुएं जिसको बोलते हैं, इन सब को बुला दिया गया था। आज उन पर पुनः ध्यान दिया जा रहा है। इनमें राज्य सरकार के साथ साथ जन भागीदारी की भी अधिक आवश्यकता है। वास्तव में राजस्थान में जल संरक्षण प्राथमिक आवश्यकता है। इस दिशा में राज्य सरकार ने जल स्वावलंबन अभियान का प्रारंभ जो 27 जनवरी 2016 को 3529 गांवों में किया था। 3529 गांवों में एक साथ जल स्वावलंबन कार्यक्रम शुरू किया था राज्य सरकार ने। इसके अनुसार गांव के जल बजट के अनुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध करवाकर गांव को जल आत्मनिर्भर बनाना है। इसमें जल सहभागिता से, जो जन सहभागिता है, जन सहयोग है, जन सहभागिता से वर्षा जल संग्रहण हेतु तालाब, एनीकट, मिट्टी के बांध, टांका, खड़ीन, खेत तलाई बोलते हैं इसको, खेत तलाई आदि का निर्माण किया जा रहा है। ये जल संरक्षण एवं इनसे संबंधित कुछ परंपरागत विधियां, जो अपन ने एक छोटा सा टॉपिक वाटर कंजर्वेशन किया, जाना इसके बारे में कि जल को किस प्रकार से, जहां पर जल की अत्यधिक उपयोगिता है, विशेष करके पश्चिमी राजस्थान में जो रेगिस्तान है, वहां पर जल की उपयोगिता को देख करके जल संरक्षण एक अति आवश्यक उपयोगी, जल संरक्षण रखना वहां पर अति आवश्यक है। और कुछ परंपरागत विधियों को अपनाते हुए, जिनको प्राचीन काल से चली आ रही थी, पहले भुला दिया गया था, लेकिन वर्तमान में ये जीर्णोत्थान इसका वापिस हो रहा है। इस प्रकार से जल संरक्षण का टॉपिक अपना थोड़ा सा एक
इसमें विशेष करके जो परंपरागत विधियां हैं इनको थोड़ा सा, जिसमें नाड़ी, बावड़ी, तालाब, टोबा, खड़ीन और ये टांका, कुई जिसको बोलते हैं अपने कुंडी, इनको थोड़ा परिभाषित के रूप में जाना। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय भारत।